जब इसकी क्वेश्चंस की बात आएगी तो आप लोग कर लोगे अपने आप, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसका लॉजिक और इसको कौन यूज करता है अकाउंटिंग को, उसका इंट्रोडक्शन लेना बड़ा जरूरी है। सिंगल एंट्री सिस्टम, अभी तक हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ के आए हैं वो था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? जिसके अंदर बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जर्नल एंट्री भी डबल एंट्री सिस्टम है। लेजर्स में भी दो जगह अकाउंटिंग होती थी। ट्रायल बैलेंस बनाया तब भी डेबिट एंड क्रेडिट बराबर आते थे। जब आपने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाया तब भी कोई एडजस्टमेंट होती थी तो डबल इफेक्ट होता था। यानी अभी तक हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी है दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। अब ये एक चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको कौन बनाता है और क्यों बनाता है? बेटे जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, जो छोटे छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो जैसे एक छोटा सा दुकानदार जिसकी जूते की दुकान है, या कोई चाय वाला, या फिर कोई कपड़े की दुकान है छोटी सी, जो अकेला ओनर है और कोई ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती उसकी, और मेजर कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं या उधार की भी होती हैं बट कम ट्रांजेक्शन्स होती है, तो वो कहां जर्नल बनाएगा, कहां लेजर्स बनाएगा, कहां ट्रायल बैलेंस बनाएगा, कहां प्रॉफिट एंड, उसको नहीं। वो तो ओनली एक चीज मेंटेन करता है बेटा, जिसका नाम है कैश बुक। वो ना बस इतना हिसाब रखता है मैंने किसको कितना पैसा देना और मैंने किससे कितना पैसा लेना है। उसको और कोई मतलब नहीं है। उसको ये मतलब नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है, इन चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं है। राइट, उनका लेना देना एक ही चीज से है कि भाई किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। और जब मैं बात करता हूं बेटा किससे कितना पैसा लेना है, इट मींस वो पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करता है। कौन से अकाउंट्स मेंटेन करता है? पर्सनल। किससे लेना है, किससे मतलब पर्सन ही तो होगा, किसको देना है मतलब पर्सन ही तो होगा। पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करता है वो, कैश अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, मतलब रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, इनको मेंटेन नहीं करता। फिक्स एसेट्स कितनी है, फर्नीचर कितने का है, मशीन कितने की है मेरे पास, बिल्डिंग कितने की है मेरे पास, है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है मेरे पास, है ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसके पास आपके जैसे स्किल्स नहीं है। उसको तो बस एक चीज रिकॉर्ड करनी आती है, मेंटेन करनी आती है, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। किससे लेना है, किसको देना है। तो बेटा वो अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा? तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, भाई एक लाला था, उसकी छोटी सी दुकान थी। मैंने उसको कहा जी, उसने मेरे से पूछा कि यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो, तो ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आज तक हमें तो समझ आया नहीं। 20 साल हो गए हम दुकान कर रहे हैं अपनी, हमें ये नहीं पता लगा हमने कितना कमाया। खर्चा बढ़िया चल रहा है घर का और कुछ ना कुछ पैसे बच ही जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इस साल मैंने कितना कमाया मेरे को पता नहीं लग रहा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं निकाल देता हूं प्रॉफिट। कह रहा है निकालो। मैंने कहा जर्नल बना रखी है? कह रहा है वो जर्नल क्या होता है? मैंने कहा चलो तेरे को जर्नल ही नहीं पता तो फिर आगे पूछना बेकार है। फिर मैंने उसका जुगाड़ लगाया। जुगाड़ कैसे लगाया? मैंने कहा आपको इतना पता है कि बिजनेस के इस साल की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को आपका बिजनेस में कितना पैसा था, यानी बिजनेस के अंदर आपकी कैपिटल कितनी लगी हुई थी एज ऑन 1 अप्रैल 2023। मान लो 23-24 की बात थी। उसने बोला जी 1 अप्रैल 2023 को मेरा खुद का पैसा बिजनेस में लगा हुआ था वो 3 लाख रुपए लगा हुआ था। मैंने कहा ठीक है 3 लाख रुपए मान लेते हैं तुम्हारा 3 लाख लगा था। आज अगर आप खड़े हो, कैपिटल आप आज की बता दो, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2024। ये बेटा पिछला साल ले लिया क्योंकि ये वाला साल तो खत्म नहीं हुआ ना 25 वाला, इसलिए। तो कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2024, यानी अब एग्जैक्ट 1 साल के बाद आपका बिजनेस में कितना पैसा है। कह रहा सर अगर मैं अपना पैसा निकालूं इस टाइम पे तो मेरा 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर। 1 साल पहले कितना था इसका बिजनेस में पैसा? 3 लाख रुपए। 1 साल के बाद पैसा कितना हो गया इसका बंदे का बिजनेस के अंदर? 5 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए बढ़ गया बेटा। किस वजह से बढ़ गया ये 2 लाख रुपए 1 साल में इसका? बताओ। प्रॉफिट।
ठीक है, मैं भी कह सकता था प्रॉफिट, लेकिन मैंने उससे प्रॉफिट कहने से पहले एक चीज पूछी। मैंने कहा भाई साहब, 1 साल पहले तुम कह रहे हो बिजनेस के अंदर तुम्हारा 3 लाख था, 1 साल के बाद तुम कह रहे हो मेरा बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए है। ऐसा तो नहीं है साल के दौरान तुमने बिजनेस में कुछ और पैसा लगाया हो, बिजनेस को दोबारा कोई पैसा तो नहीं दिया सर 1 अप्रैल 2023 के बाद, यानी एडिशनल कैपिटल तो नहीं दी मान बिजनेस को आपने। कह रहा ना ना सर, हमने कोई पैसा नहीं लगाया। 1 अप्रैल 2023 को 3 लाख थे, 1 साल के बाद 5 लाख रुपए है मेरे बिजनेस के अंदर, और मैंने बिजनेस के अंदर ना तो कोई पैसा लगाया और ना बिजनेस से कोई पैसा निकाला। मैंने कहा पक्की बात? कह रहा पक्की बात। फिर मैंने कहा फिर ये तुम्हारा 2 लाख रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट। तुम्हारा पैसा बिजनेस के अंदर क्यों बढ़ता है? मालिक का बिजनेस के अंदर पैसा बढ़ने के 2 ही कारण होते हैं बेटा, या तो वो और पैसा लगाए तब कैपिटल बढ़ती है, या बिजनेस के अंदर क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। क्लियर? अब उसने बोला कि सर मेरे को याद आया मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाया था, और 1 अप्रैल 2023 को तो मेरे 3 लाख थे ही, मैंने 1 लाख और लगाया था बिजनेस के अंदर। मैंने कहा अच्छा, आपने यानी 3 लाख तो स्टार्टिंग में थे, और कितना पैसा और लगाया था आपने? 1 लाख रुपए और लगाया था। मालिक का पैसा कितना है बेटा? 5 लाख। इस 5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए तो उसने अपना लगाया था ना, वो तो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं कह सकते ना। तो मैंने कहा इसमें से 1 लाख रुपए हटा दो क्लोजिंग कैपिटल में से, तो तुम्हारा घर का लगाया हुआ है, तो इसको एडजस्ट करके बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल है उसकी ईयर एंड पे? 4 लाख। जो पैसा बेटा उसने लगाया वो तो प्रॉफिट नहीं हो सकता ना, वो तो उसने अपनी पॉकेट से लगाया है, तो उसको हटा दो एडिशनल कैपिटल को। कितना पैसा है बिजनेस के अंदर? 4। 3 से 4 हो गया, इसका मतलब उसने कितना कमाया होगा? 1 लाख रुपए कमाया। क्लियर हुआ? यानी अगर किसी बिजनेस के पास सारी डिटेल्स नहीं है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बेटे, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स। जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं वो रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते, वो ओनली पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, और ओनली पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करके जर्नल एंट्री नहीं हो सकती, लेजर्स नहीं बन सकते, ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता। उसका तो सीधा सीधा हिसाब लगाया जा सकता है कि ईयर के स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी, ईयर के एंड में कितनी कैपिटल थी, डिफरेंस कहलाएगा प्रॉफिट। 2 चीजों को एडजस्ट करने के बाद, पहला ड्रॉइंग्स और दूसरा एडिशनल कैपिटल, ये 2 पॉइंट्स होते हैं, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहां पे क्या एडजस्ट कर दिया? एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब अगर आप लोगों को याद हो, इस टॉपिक को मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में सिखाया था किसी दूसरे तरीके से, ध्यान से देखना कैसे मैंने आपको सिखाया था, आपको याद आएगा। मैंने एक रिक्शा वाले को बोला कि तू रिक्शा चला, ठीक है, बिजनेस कर, सारा पैसा मैं लगाऊंगा बिजनेस के अंदर, और जो प्रॉफिट कमाएगा वो मेरा। रिक्शा वाले ने बोला ठीक है सर, मैं आपके लिए रिक्शा चलाऊंगा, सारा पैसा आप लगाओ और जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो आपका। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस रिक्शा वाले को ना 1 लाख रुपए दे दिया स्टार्टिंग में। 1 अप्रैल को कितना पैसा दे दिया? तो उस बिजनेस में मेरी कैपिटल कितनी हो गई? ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, क्लोजिंग कैपिटल हो गई। अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया, तो कौन सी कैपिटल हो गई बेटा? तो ओपनिंग कैपिटल। ध्यान से सुनना, ओपनिंग कैपिटल जब मैंने उस रिक्शा वाले को 1 लाख रुपए दिया तो वो डेट थी 1 अप्रैल 2024 ले लेते हैं आप बेशक से, ठीक है, 1 अप्रैल 24 थी, 1 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए थी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उसके साथ। वो रिक्शा 1 लाख रुपए की खरीद लाया, काम स्टार्ट किया, कह रहा है सर मेरे को कुछ और पैसा चाहिए। मैंने कहा भाई क्यों चाहिए तेरे को और पैसा? कह रहा है सर रिक्शा के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करानी है, और अब गवर्नमेंट ने लाइसेंस के लिए कंपलसरी कर दिया, इसका लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ा सा और पैसा दो, अदरवाइज ये काम कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, काम बंद थोड़ी करना है, मैं आपको थोड़ा और पैसा देता हूं। तो मैंने उसको और पैसा दे दिया, जिसको मैं कहता हूं एडिशनल कैपिटल। यानी साल के दौरान जो मैंने उसको और पैसा दिया वो हो गई मेरी एडिशनल कैपिटल।
मैंने उसको 20,000 रुपए और दे दिए, तो बताओ उसके पास मेरा कितना पैसा हो गया इकट्ठा? 1,20,000। मैंने उस रिक्शा वाले को स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपए दिया, रिक्शा खरीद लिया, स्टार्ट करी, उसने मेरे से और पैसा मांगा, कह रहा सर और दे दो, पैसा चाहिए, मैंने 20 और दे दिए, तो मैंने उस रिक्शा वाले से कितना लेना है आप? 1,20,000। इतना समझ नहीं आया? तो जैसे जैसे उसने थोड़ा सा काम किया, कुछ कमाया होगा, राइट, मैंने कहा यार देख ये मेरा बिजनेस है, मैंने तेरे को 1,20,000 रुपए दे रखे हैं, राइट, अब मुझे 10,000 रुपए चाहिए, आज मुझे बच्चों के लिए पेन खरीद के लाने हैं, मुझे 10,000 रुपए दो। तो उसने बोला ठीक है सर, आपको पेन खरीदने हैं तो ले लो 10,000 रुपए। तो मैंने उससे कितने रुपए ले लिए? 10,000 रुपए ले लिए। दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। मैंने अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया। हाँ, साइड बिजनेस है बेटा, रिक्शा वाला हूं। ड्रॉइंग्स 10,000 रुपए, ठीक है। तो अब बताओ, जब वो 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिया मैंने, तो कितना पैसा रह गया मेरा? उससे लेना कितना निकलता है? 1,10,000 रुपए। इतना क्लियर है? कितना लेना निकलता है? 1,10,000 रुपए। अब जब पूरा साल खत्म हो गया, तो मैंने उस रिक्शा वाले को पकड़ा, मैंने कहा रिक्शा वाले देख, मैंने तेरे को कितना पैसा दिया था? कह रहा सर 1,00,000। फिर दोबारा एक बार और कितना पैसा दिया था? कह रहा सर 20,000। मैंने कहा मैंने तेरे को टोटल 1,20,000 दिया था? कह रहा हाँ सर दिया था, लेकिन 10,000 रुपए ले भी गए थे आप। मैंने कहा ठीक है, 1,20,000 में से 10 माइनस कर ले, अभी भी मैंने तेरे को कितना पैसा दे रखा है? 1,10,000। तेरे को करीब करीब 1 साल हो गया बिजनेस करते करते। 1 साल तेरे को अपनी रिक्शा चलाते चलते हो गया, तो तूने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा या नहीं कमाया होगा? कह रहा हाँ बाबूजी, अगर मेहनत करेंगे तो कमाएंगे ना, कुछ तो कमाया ही है। मैंने कहा तूने प्रॉफिट कितना कमाया ये बता। तेरे जितने भी सवारियां बैठी और सवारियों से जो तूने 10-10 रुपए लिए होंगे, टोटल रिवेन्यू कितनी आई? और तेरी सैलरी माइनस कर ले, तेरा खाने का माइनस कर ले, और तेरा कोई पंचर हुआ हो तो पंचर के खर्चे माइनस कर ले, सारे खर्चे माइनस कर ले, और मुझे बता मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ। उसने कहा सर प्रॉफिट हुआ आपका टोटल पूरे साल का मिला के 25,000। 25,000 उस रिक्शा वाले ने क्या कमाया है? प्रॉफिट। उसकी सैलरी माइनस करने के बाद। ऐसा मत समझना उसने कुछ नहीं मिला, उसकी सैलरी माइनस कर ली सब कुछ। मेरे को 25,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ वो रिक्शा वाला 25,000 प्रॉफिट अपने पास रखेगा या उसका फर्ज बनता है मेरे को दे दे? मेरे को दे दे। मैंने उसको कहा ये 25,000 तू ही रख, चिंता मत कर, लेकिन मेरे अकाउंट में प्लस कर दे। अब मैंने उससे कितना लेना था? 1,10,। 25,000 प्रॉफिट कमाया उसने मेरे लिए, अब मैंने उससे कितना लेना हो गया? 1,35,000। तो इसमें प्रॉफिट प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा? मेरे पैसों में प्रॉफिट हो जाएगा प्लस। कितना प्रॉफिट प्लस हो जाएगा? 25। तो बताओ कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2025 आई नहीं है अभी, बट हम तो एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। कितनी होगी कैपिटल? 1,35,000। रिक्शा वाले से मैंने 1,35,000 लेने, तो मान जाएगा वो देने के लिए 1,35,000 या नहीं मान जाएगा? है क्यों नहीं बेटे? पहले भी तो दिए थे पैसे। 1,35,000 मैंने उसके बिजनेस में लगा रखा है बेटा, उसको भी हिसाब किताब है। अगर वो बेसिक से पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन 5वीं पास भी होगा, तो अगर मैं उसको बोलूं देख मैंने तेरे को कितना दिया था, कह रहा सर 1,00,000। उसके बाद मैंने तेरे को कितना दिया था, कह रहा सर 20,000। टोटल कितना दे दिया मैंने तेरे को, कहेगा 1,20,000 सर। 1,20,000 में से मैंने तेरे से कितने पैसे लिए थे वापस? 10 लिए थे सर वापस। तो कितने रह गए मेरे देने? 1,10,000। और 25,000 का तूने मेरे लिए प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट तो मालिक का होता है ना, तो मालिक को प्रॉफिट दो, 1,10,000 में 25 प्लस करो। यानी अब मैंने उससे कितना पैसा लेना है? 1,35,000। आज की डेट में मैंने उससे 1,35,000 लेने हैं बेटा, ईयर एंड में। कल को अगर वो नुकसान कर देगा, वो नुकसान भी किसका होगा? फिर मेरा होगा। मान लो भगवान ना करे कल को उसने साइड में रिक्शा खड़ी कर दी, साइड में रिक्शा खड़ी कर दी, और एक ट्रक वाला आया और रिक्शा को रोनते हुए चला गया, और रिक्शा का सत्यानाश, कचुंबर निकल गया उस रिक्शा का।
नुकसान बताओ उस रिक्शा वाले का होगा या मेरा होगा? मेरा होगा। बिजनेस किसका है? मेरा। लेकिन अभी नुकसान नहीं, अभी क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो मैंने अपने बिजनेस से कितना पैसा लेना है मुझे ये बता दो। 1.35। ओपनिंग कैपिटल कितनी है मेरे बिजनेस में? है 1 लाख। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरी? 1.35। ठीक है। इस प्रॉफिट को अगर हम इस प्रॉफिट को 25,000 के प्रॉफिट को अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए बिना निकालना चाहें तो ये चैप्टर सिखाएगा। इस चैप्टर में बस यही है कि अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट ना बनाए, जर्नल एंट्री ना करे, लेजर ना करे और उस बिजनेस को प्रॉफिट पता लग जाए तो कैसे पता लगेगा प्रॉफिट? बड़ा आसान है बेटा प्रॉफिट पता करना। यहां तक आए हो, इसको उल्टा कर दो, रिवर्स चलना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग होगी क्लोजिंग कैपिटल से, ठीक है, और उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे। उल्टा चलने का मतलब इसमें ड्रॉइंग प्लस माइनस हो रखी है क्लोजिंग कैपिटल में, तो आप क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल प्लस हो रखी है, ओपनिंग कैपिटल प्लस हो रखी है, माइनस, तो क्या आ जाएगा अपने आप? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालते हैं। देखो इस चैप्टर में कैसे निकाला जाएगा। हम यहां पे बनाएंगे स्टेटमेंट, नाम होगा इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। क्वेश्चन हमें क्लोजिंग कैपिटल जरूर देगा। सबसे ऊपर लिखोगे आप क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल? 1,35,000। क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट को मत छेड़ो, प्रॉफिट तो हमें निकालना है ना, तो प्रॉफिट तो आपको पता ही नहीं है, समझो आप। लो प्रॉफिट को हटा देता हूं, प्रॉफिट तो आपको पता ही नहीं है, प्रॉफिट तो क्वेश्चन मार्क है, आपको निकालना है 25,000। बताओ ड्रॉइंग इसमें माइनस हो रखी है प्लस हो रखी है? क्लोजिंग कैपिटल में हम प्लस करेंगे, उल्टा चलेंगे, ड्रॉइंग को करेंगे प्लस। है हाँ दे रखा होगा बेटा। ड्रॉइंग्स कितनी है? 10,000। और लेस करो आप, एडिशनल कैपिटल प्लस हो रखी है माइनस हो रखी है? एडिशनल कैपिटल प्लस हो रखी है, तो हम क्या करेंगे? माइनस। तो बेटा जो मैंने आपको बोला था दो चीजें एडजस्ट करते हैं, एक ड्राइंग और एक एडिशनल कैपिटल, एडजस्ट कर दी। क्लोजिंग कैपिटल में ये दोनों चीजें एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आएगी दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। हमने एडजस्ट कर लिया अपनी क्लोजिंग कैपिटल को। कितना आ गया देखो बताओगे? 125। 125। इस एडजस्टेड कैपिटल में से बेटा ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो आप, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल भी प्लस हुई थी उसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट जो आप चाहते हो। कितना आया आंसर? और कितना था वहां पे जो छुपाया था हमने? उधर कितना था आंसर? इधर भी कितना आया? 25। तो बेटा ये स्टेटमेंट बना सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर करके आप किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हो, बट दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट कभी नहीं निकल सकता। एक्चुअल प्रॉफिट निकालना चाहते हो या अबाउट टू एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है बेटा, इस अकाउंटिंग के अंदर कभी भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आ सकता। ये जुगाड़ है, बट जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं फुल फ्लैज अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ना उनको नॉलेज होती, ना उनके पास टाइम होता, तो उनके लिए जुगाड़ ठीक है। उस जुगाड़ के द्वारा आप लोग एस्टिमेटेड निकाल सकते हो कि भी उसने अप्रोक्सीमेटली 1 साल में ये प्रॉफिट कमाया होगा। और अगर आप लोगों को याद आया हो तो ये वाला काम हमने 5th चैप्टर में भी किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट वाले क्वेश्चंस थे, सेम स्टेटमेंट बनाई थी हमने। बनाई थी नहीं बनाई थी? बनाई थी। अब बात आती है मुद्दे की, इतना आसान अगर होता तो ये चैप्टर बनाया नहीं जाता। इसके अंदर कई बार क्वेश्चन क्या नहीं देता? क्लोजिंग कैपिटल नहीं देता। अब क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन ना दे तो हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालें फिर? अगर क्लोजिंग कैपिटल ना दे तो क्लोजिंग कैपिटल निकालें कैसे फिर? क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला रहेगा क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग
लायबिलिटीज। अरे बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन थी एक, क्या था फॉर्मूला, एसेट्स इक्वल टू, चैप्टर नंबर 5 यही तो था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बन गया, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट्स में से लायबिलिटी हटा दो, बिजनेस की सारी एसेट में से लायबिलिटी मतलब बाहर के लोगों का पैसा हटा दो, किसका पैसा रह जाएगा, मालिक का, कैपिटल। तो वही तो फॉर्मूला है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कभी नहीं होगा, ओनर हो आप तो आपका पैसा तो होगा ही ना। नहीं, लॉस होंगे तो उस केस में आपको पैसा निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, मालिक के अंदर। तो क्या होगा बेटा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, अगर ऐसा कभी हो भी जाता है ना तो इसका मतलब आपकी कैपिटल माइनस में है, आपका बिजनेस उधार पे चल रहा है, आपका बिजनेस के ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा, दूसरे लोगों के पास चला जाएगा फिर तो, अगर आपकी कैपिटल कम रह गई तो। समझ में आया। अगर यही आपको बेटे इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो, तो ये भी नहीं दे रखी, फिर क्या करोगे, फिर भी फॉर्मूला यही लगेगा। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस कैपिटल का फॉर्मूला यही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करना, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो फिर ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करना। बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर क्लोजिंग ईयर एंड की कैपिटल नहीं दे रखी तो ईयर एंड की एसेट रहेंगी और ईयर एंड की लायबिलिटी रहेंगी, और ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो ईयर एंड, ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो ओपनिंग एसेट और ओपनिंग ही लायबिलिटी। क्लियर है। लेकिन ये काम आप बेटा स्टेटमेंट में ना सीधा कर देते थे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। इस चैप्टर में ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में ये बोला गया है निकलेगा कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, लेकिन स्टेटमेंट बना के नहीं निकलेगा। आप लोग ना एक बैलेंस शीट बना लो, और बैलेंस शीट बनाओ प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। अब आपको अगर बेटा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ना दे रखी हो तो बैलेंस शीट बनाने में क्या दिक्कत है, ये देखो बड़ा आसान है। उसका नाम रखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट नहीं रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब बैलेंस शीट क्यों नहीं रखा गया जब वो बैलेंस शीट जैसी है। बैलेंस शीट का मतलब होता है बेटा जिसकी एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या होती हैं, बराबर। इसमें तो कैपिटल दे ही नहीं रखी होगी, इसलिए उसका नाम बैलेंस शीट नहीं रखा। यहां देखो, एज ऑन जो भी डेट होगी डाल देना आप लोग। यहां लिख देना जो भी एसेट्स दे रखी हो, मान लो स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, बीआर दे रखे हैं, बिल्डिंग दे रखी है, कैश दे रखा है, जो भी दे रखी है एसेट्स यहां डाल देना आप। मान लो क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, जो भी दे रखी है लायबिलिटी। अब देखो आपको ऐसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है। क्वेश्चंस मान लो क्लोजिंग एसेट्स दे रहा है सारी, तो क्लोजिंग एसेट एसेट साइड में लिख देना, क्लोजिंग लायबिलिटी या लायबिलिटी साइड में लिख देना। एसेट के टोटल में से जो लायबिलिटी दे रखी होंगे माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगी, फिर क्लोजिंग कैपिटल, ये बैलेंसिंग फिगर बचेगी बेटे। आसान है। फिफ्थ चैप्टर में आपने इक्वेशन बनाई थी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। इसमें इक्वेशन की जगह बैलेंस शीट की फॉर्म में डाल दिया, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मान लो एसेट्स का टोटल है सारी 5 लाख और ये लायबिलिटी है टोटल 1 लाख और 50,000। तो बताना प्लीज, 5 लाख की टोटल के एसेट में से 1.5 लाख की लायबिलिटी गई, कैपिटल कितनी बचेगी, 3.5 लाख। ये निकालना है 3.5 लाख रुपए, निकल गई कैपिटल। क्लोजिंग है तो क्लोजिंग वैल्यू ले लेना इसमें, ओपनिंग है तो ओपनिंग वैल्यू ले लेना, इसमें क्या दिक्कत है, कर लोगे आराम से। आ जाओ अब चैप्टर पे आ जाओ आप।
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं सीधे हम। लाए हो बुक सारे? बुक तो लाए होगे? पेन है? और पेन अभी तो दिए हैं। लेट आने वालों को पेन नहीं मिलता, कैच करवाओ। आते ही बताओ पेन है? दे दो। दे दो। पेज नंबर 20.27। बेटे एक बार थोड़ा चेयर कर लो। पेज नंबर 20.27, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिल गई। पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। क्या क्या दे रखा है पढ़ लो। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 60,000, ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा सब कुछ दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। बीच में दो चीजें दे रखी हैं, ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल। तो हम कौन सी स्टेटमेंट बनाएंगे बताओगे इनमें से? अभी बनाई थी वो वाली स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, ये वाली प्रॉफिट, ये वाली। तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। करो पहले क्वेश्चन का आंसर करो। आंसर नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। तो वो खत्म करो फिर 3 पढ़ते हैं। हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल दे दी, ड्यूरिंग द ईयर इज। अब देखो इसने प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट तो निकालना ही नहीं, क्वेश्चन ने प्रॉफिट खुद ही दे दिया और ड्रॉइंग भी दे दी। और आगे कह रहा है ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ फॉर ₹20,000 एंड इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इन द बिजनेस। ये क्या हो जाएगी? एडिशनल कैपिटल। तो सब कुछ दे दिया और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन हमसे? क्लोजिंग कैपिटल। तो बताना प्लीज, सब कुछ दे रखा है। वो वाली स्टेटमेंट बनेगी या ये वाली बनेगी? अब ये सीधी वाली स्टेटमेंट बनेगी, रिक्शा वाली। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ऐड करना एडिशनल कैपिटल दे रखी है, लेस करना ड्रॉइंग दे रखी है और नीचे ऐड करना प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या आ जाएगी आपकी? क्लोजिंग कैपिटल। निकालो ये वाली स्टेटमेंट बनाओ बेटा, सीधी वाली रिक्शा वाली। करके दिखाओ फटाफट से। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बेटे, कि मालिक ने स्टार्टिंग के अंदर कितना पैसा लगाया? 70,000। कितना कमाया बिजनेस ने? 20। वो प्लस कर दो मालिक के पैसों में। कितना विड्रॉ कर लिया? 7,000 माइनस कर दो। कितना और लगाया उसने? 20,000 और लगाया। वो वाला नहीं पर्टिकुलर बनेगा, बट फॉर्मेट वो वाला रहेगा। ऊपर भी वही लिखेंगे, लेकिन ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे अब। ठीक है? करो शाबाश करो बेटे, जिसका नहीं हुआ। और जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 करो। जिसका 3rd हो गया बेटा 4 पढ़ो एक बार, होगा नहीं आपसे, पढ़ लो बस। क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटे। ओपनिंग कैपिटल 70,000,
उसमें ऐड करो प्रॉफिट 20,000, 70 प्लस 20 90 हो जाएंगे, ड्रॉइंग माइनस करो 7,000 और एडिशनल कैपिटल फिर 20,000 प्लस कर लो बेटे, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 1,03,000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कर लो आप, मुंडी ऊपर मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे आपको ना प्रॉफिट नहीं निकालना, आपको एडिशनल कैपिटल निकालनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट की जगह एडिशनल कैपिटल निकालनी है ना, वही उल्टे वाला फॉर्मूला रहेगा। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करो, ड्रॉइंग को प्लस कर लो, प्रॉफिट को माइनस कर दो, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। सबसे ऊपर लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल, ₹2,00,000 दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें ऐड करो ड्रॉइंग्स। सबसे पहले हम ड्रॉइंग्स ही ऐड करते हैं ना रिवर्स जाते वक्त। 50,000 अब आप लेस कर दो बेटा प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल तो हमें निकालनी है, तो प्रॉफिट को माइनस कर दो जो दे रखा है। क्या नहीं, रिवर्स चलना पड़ेगा ना बेटा, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है ऑलरेडी। एडजस्टेड कैपिटल आ गई, नहीं उल्टा फॉर्मूला हर उस केस में करेंगे जब उल्टा चलना होगा। ये एडिशनल कैपिटल निकालनी है ना, एडिशनल कैपिटल ऊपर होती है ना, क्लोजिंग कैपिटल से पहले आती है ना। कल को अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी तब भी उल्टा वाला फॉर्मूला करेंगे, कल को ड्राइंग निकालनी होगी ना तब भी उल्टे वाला फॉर्मूला करेंगे। ₹1,50,000 लेस ओपनिंग कैपिटल, ₹1,30,000। 20,000 एडिशनल कैपिटल आ गई। बेटा ये कुछ नहीं चेंज हुआ, पहले प्रॉफिट निकालना था, अब एडिशनल कैपिटल निकालनी है, उल्टा कर दिया। प्रॉफिट एडिशनल कैपिटल की जगह हमने क्या माइनस कर दिया, प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह क्या आ गया फिर एडिशनल कैपिटल। क्या दिक्कत है, स्टेटमेंट तो वही रहेगी रिवर्स वाली, क्वेश्चन हमसे कुछ भी निकलवा ले। क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्या निकालना है 5 में, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना है, देखो ध्यान से, अब प्रॉफिट निकालना है ना, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग तो प्लस करोगे करोगे, क्या आप प्रॉफिट को माइनस कर सकते हो, प्रॉफिट तो पता ही नहीं, तो प्रॉफिट से क्या माइनस होगा, एडिशनल कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल माइनस होंगी, तो नीचे आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। करो ये वाली स्टेटमेंट, दिस वन, ये वाली स्टेटमेंट यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस करो, एडिशनल कैपिटल माइनस करो, फिर ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। करो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी करो। $16,900 दे रखी है आपको क्लोजिंग कैपिटल, 4,800 ड्रॉइंग्स, 2,000 एडिशनल कैपिटल।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हो जाएगा। 6 पढ़ो गुरमान वाला, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। पढ़ लो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 पहले। गुरमान who keeps his books on single entry system sells goods at cost plus 50%। यानी ये ऐसा बिजनेसमैन था जो अपनी कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट प्लस करता था, यानी 100 की चीज में 50% यानी 50 रुपए जोड़ के कितने में बेचता था, 150 रुपए में बेचता था। चलो ठीक है, देख लेंगे कहां काम आएगा। ऑन 1 अप्रैल 2023 हिज कैपिटल, ये कौन सी कैपिटल है, 4 लाख। ओपनिंग 31 मार्च 2024 इट वाज 3.5 लाख, ये कितनी कैपिटल है, क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी इसकी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 3.5 लाख। ही हैड विथड्रॉन 20,000 रुपए पर मंथ, उसने 20,000 रुपए निकाले हर महीने। तो बेटा हर महीने 20 निकालेंगे तो एक साल में कितना निकाल गया पैसा, ये 2,40,000। 2,40,000 इसने विड्रॉ कर लिए ना, तो ड्रॉइंग बेटा 20 मत मानना, पर मंथ है वो, तो 2,40,000 रुपए इसकी ड्रॉइंग्स है। और आगे कह रहा है बिसाइड्स गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ ₹60,000, यानी उसने 20,000 रुपए महीना तो निकाला ही निकाला, 60,000 रुपए की गुड्स भी निकाल गया। आप ना अकाउंटिंग याद करो जितना मैंने आज तक आपको पढ़ाया है। ड्रॉइंग्स के केस में जब ड्रॉइंग्स की एंट्री होती थी, कॉस्ट प्राइस से होती थी या सेल प्राइस से होती थी, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ये जो 60,000 की गुड्स निकाली है, दिस इज सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस अगर इसका 60,000 है तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, क्या रहा होगा इसका। देखो मैं तुम्हारी 30 मान लेता हूं, अगर कॉस्ट प्राइस इसका 30 रहा होगा, तुम कह रहे हो 30 रहा होगा, 50% प्रॉफिट कमाता है, तो 30 का 50% कितना कमाया होगा उसने, 15,000। तो सेल प्राइस तो 45 आ रहा है, वो तो 60 है, कैसे मैच होगा। वो कह रहे थे, कौन कह रहा था 40, एक बच्चा, हाँ वो ठीक है ना, वो इसलिए कॉस्ट प्राइस अगर 40 रहा होगा तो क्वेश्चन कह रहा था कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाता है, 50%। तो कॉस्ट का 50% कितना होता है, 20। तो कॉस्ट में उसने 20 जोड़े होंगे, तो सेल प्राइस कितना होगा, 60। कितने में बेचा था, 60 में, यानी जो 60,000 में माल बेचा उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 40। ये बच्चा काम का है जिसने 40 बताया। कॉस्ट प्राइस कितना है, 40,000। एक मिनट बेटे, समझ में आया। तो ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटे, ठीक है। अब कोई बच्चा कहता है सर ये तो तुक्का हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, कितनी बार ट्रायल करते रहेंगे ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे ट्रायल नहीं करना चाहते तो एक्स मान के कर सकते हो, लेट कॉस्ट एक्स, कॉस्ट को आपने एक्स मान लिया। क्वेश्चन कह रहा था कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो आप, 50%। तो प्रॉफिट एक्स का कितना हो गया, एक्स का 50% यानी 0.5x। तो सेल प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट प्लस होता है तभी तो सेल आती है, 1.5x। 1.5x सेल आ गई, सेल आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सेल को सेल के बराबर रख दो, 40,000 आंसर आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। नहीं निकाल सकते मैथमेटिक्स छोड़ देना, पहले क्या। चलो तो इसके अंदर ये जो ड्राइंग दे रखी है बेटा 60,000 गुड्स की, ये 60 मानोगे या 40 मानोगे, बस इतना तो बता दो अब। 40। और कितने की ड्राइंग खरीदी, कैश ड्राइंग कितने की खरीदी, 240। 240 प्लस 40 कितने की ड्राइंग कर गया, 2,80,000 की। निकालो प्रॉफिट। यही स्टेटमेंट बनाओगे बेटा, जो नॉर्मल स्टेटमेंट बनाते हो तुम लोग, बनाओ। क्लोजिंग कैपिटल ऐड करो ड्राइंग्स, ड्राइंग आएंगी 280 की, करके दिखाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोजिंग कैपिटल है आपकी
3.5 लाख रुपए, ऐड करो ड्रॉइंग 3.5 में 2,80,000 और ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो 4 लाख, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नहीं आ रहा क्या? क्लोजिंग कैपिटल है 3.5 लाख, 2,80,000 की ड्रॉइंग है, एडिशनल कैपिटल 0 है ही नहीं, तो कितना आ गया ये 5, 6, 30 और ओपनिंग कैपिटल कितनी है वो माइनस कर दो, तो प्रॉफिट कितना बच गया 230। ठीक है, 7 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटे। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है क्या? नहीं, पहली लाइन में दे रखी है स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, और 31 मार्च की कैपिटल दे रखी है क्या? 31 मार्च की कैपिटल नहीं दे रखी, 31 मार्च की सारी क्या दे रखी है एसेट्स, और लायबिलिटी दे रखी है क्या? लायबिलिटी दे रखी है, कितनी लायबिलिटी दे रखी है? ही ओड, OWED, ओड मतलब लेना या देना? देना। तो 12,000 तो क्रेडिटर को देने थे और 10,000 उसके ब्रदर को देने थे, तो टोटल कितने पैसे देने थे 22। तो बेटे इसमें क्या निकालनी पड़ेगी हमें? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल स्टेटमेंट बनेगी या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी? बनाओ पहले वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें वर्किंग नोट बनेगा बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस दिन बनेगी? वो समझ में आया? इसमें क्या दे रखा है? बुक डेट्स दे रखे हैं। बुक डेट्स क्या होते? पहला वर्ड है बुक डेट्स, 10,000 डेटर्स, लिख लो बुक डेट्स डेटर्स, ये उसमें भी आ जाता है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में। बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स। कैश इन हैंड दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, ये तो सारी एसेट्स होगी बेटा क्लोजिंग की। हाँ कोई नहीं, अब ये लाला की दुकान है तो मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट क्या आएगा एस्टिमेटेड। हाँ, ट्रेड क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है एसेट है? लायबिलिटी। तो ये एसेट कितनी दे रखी है टोटल एक बार बताओगे? और लायबिलिटी 2। तो मुनी स्टेटेड दैट ही स्टार्टेड द बिजनेस, कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था इसने? 6,000 तो बैंक में डाला था, बट स्टॉक वैल्यूड एट ₹4,000, यानी इसने 2 चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश और स्टॉक। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी इसकी? ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी 10। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग कितनी है 2400। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट राइट आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स। बेटे आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी, तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? एसेट में से लायबिलिटी या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी आती है आपको? कितनी एसेट दे रखी है? चारों लिख दोगे यहाँ पे। लायबिलिटी कितनी दे रखी है यहाँ लिख दोगे, तो बैलेंसिंग वैल्यू क्या आएगी कैपिटल। लेकिन एक एसेट दे रखी है इसमें फर्नीचर, कितने का दे रखा है 1200, और सबसे लास्ट लाइन में और सबसे एंड में कुछ लिखा है देखो फर्नीचर के रिगार्डिंग। फर्नीचर के ऊपर क्या लगा डेप्रिसिएशन। उसने लाला ने तो बोल दिया कि 1200 का फर्नीचर है, मैंने कहा जी 1200 का खरीदा था? हाँ कह रहे बेटे स्टार्टिंग में 1200 का खरीदा था, तो मैंने अपना दिमाग लगाया 1200 का तो इसने खरीदा था, तो एक साल में 10% डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा ना। तो 1200 का 10% कितना होता है
120, तो 1200 में से 120 हटा दो। आज की वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? 1000। तो यहां कितनी आएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में? 1200 आएगी या 1080 आएगी? बस ये चेंज है। बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एज इट इज बनेगी। इसमें 2 कॉलम दे रखे हैं, एक अप्रैल 2015 का कॉलम भी है, 31 मार्च 2016 का कॉलम भी है। तो यानी 2 कॉलम देने का मतलब ना तो आपको ये ओपनिंग कैपिटल दे रहा और ना ये आपको। तो अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कितनी बनानी पड़ेगी? 2 बार बनानी पड़ेगी, एक ओपनिंग के लिए और एक क्लोजिंग के लिए। ठीक है। कैश बेटा दोनों में आएगा, डेटर्स दोनों में आएंगे, स्टॉक इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में दे नहीं रखे बेटे, क्या करोगे अब फिर? तो ओपनिंग में मत लेना, क्लोजिंग में ले लेना। इसमें फर्नीचर दे रखा है, दोनों में ले लेना, क्रेडिट दे रखे हैं, दोनों में ले लेना। नीचे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ऊपर तो ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी विड्रू ₹500 पर मंथ। ड्रॉइंग कितने की है? 500 रुपए की। 500 रुपए की मत कहना कभी भी। ड्रॉइंग कितने की है? ड्रॉइंग 6000 रुपए की। और एडिशनल कैपिटल कितने की है बताएगा कोई? एडिशनल कैपिटल 16,800। बेटा उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है, मालिक ने 16,000 की एट 5% प्रीमियम। प्रीमियम मतलब प्रॉफिट। उसने अपने 16,000 की इन्वेस्टमेंट 5% प्रॉफिट में बेची है। तो 16,000 की चीज 16 में थोड़ी बिकेगी, 5% प्रॉफिट भी तो आएगा। तो कितना पैसा आया होगा उसके पास? 16,800। और वो पैसा उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी बिजनेस में लगा दिया। तो एडिशनल कैपिटल कितनी हुई? 16 या 16,800? 16,800 मिल गई एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग मिल गई आपको। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी। बना लोगे या अपने आप नहीं बना लोगे? बना लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें होमवर्क के लिए, बस क्वेश्चन नंबर 10 आओ। अब 9 इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि 10 9 जैसा ही है, ठीक है ना, इसलिए 10 करवा रहा हूं। स्वास्तिक ने अपने सिस्टम बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम बनाए हैं। 1 अप्रैल 23, 31 मार्च 24। फर्नीचर दोनों में दे रखा है। यार फर्नीचर ओपनिंग में कितना दे रखा है, क्लोजिंग में कितना दे रखा है? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो? डेप्रिसिएशन नहीं लगता क्या है? नीचे क्या दे रखा है? डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। यानी क्वेश्चन आपको बेटा ये कहना चाहता है कि जब आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे तो फर्नीचर 2000 लिख लेना। जब क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाओगे तो फर्नीचर 2 मत लिखना। 2000 में से 10% डेप्रिसिएशन माइनस करके कितना लिखना? फर्नीचर 1800। 2000 का 10% 200 रुपए होता है ना, तो क्लोजिंग में कितना लिखोगे? 1800। 2000 मत लिखना बेटा क्योंकि नीचे डेप्रिसिएशन दे रखा है। और पढ़ो आगे क्या क्या है। स्टॉक लिख लेना दोनों में। और क्या दे रखा है? डेटर्स। डेटर्स ओपनिंग में कितने हैं? 21 लिख लेना। क्लोज में कितने हैं? 34। लेकिन 34 लिखने से पहले नीचे पढ़ लो कुछ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स याद करो। बैलेंस शीट डेटर में से प्रोविजन माइनस होता था या नहीं होता था? तो 34 में माइनस करोगे या 22,400 में माइनस? किस में माइनस करोगे? 21 में या 34 में? 34 में। ओपनिंग में क्यों नहीं करेंगे बेटा? ओपनिंग में क्यों नहीं करेंगे? ओपनिंग में क्यों नहीं करेंगे? अब ध्यान से सुनो इसका लॉजिक। लॉजिक है हर चीज का। ये जो ओपनिंग वैल्यू है ना बेटा, ये बैलेंस शीट की है। और किसी भी बिजनेस की ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनती कभी भी। ईयर एंड की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है। और पहले साल की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है वो अगले साल की क्या होती है? ओपनिंग। तो ये जो बेटे बैलेंस शीट है ना, जो ये बैलेंसिंग वैल्यू है ना ओपनिंग, ये पिछले साल की क्या है? क्लोजिंग। तो बेटा जब पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट बन चुकी, आप उसको चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। तो जब क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस देगा ना 1 अप्रैल वाले, वो तो एज इट इज आएंगे स्टेटमेंट में। जो भी चेंज होगा कौन सी स्टेटमेंट में होगा? क्लोजिंग में। क्योंकि हमें क्लोजिंग बनानी होती है बेटा, हमें ओपनिंग नहीं बनानी होती। 1 साल की क्लोजिंग दूसरे साल की अपने आप ओपनिंग होती है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना 10%,
21 में से माइनस करोगे, 21 में या 34 में, 34,000 वाली वैल्यू में से, यानी क्लोजिंग स्टेटमेंट में से। उसके बाद कैश तो सब लिख लेना, क्रेडिटर लिख लेना, लोन लिख लेना, इन्वेस्टमेंट लिख लेना। बस मुझे ये बता दो ड्राइंग है क्या इसमें, कितने की है, एडिशनल कैपिटल है क्या इसमें, नहीं है, ओनली क्या है, ड्राइंग। तो इसमें आपको दो काम करने हैं, क्या क्या करने हैं, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, बनाओ शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो 10 हो गया तो 9 अपने आप हो जाएगा, तो हम 10 कर लेते हैं, करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ आप। तिरपन 900 है क्या क्लोजिंग कैपिटल, निकालो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेटा, बना लो। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, आंसर आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस करना और ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लो बेटा, ये दो वर्किंग नोट है, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2। क्या अभी टाइम कितना हुआ है, तो 5:45 क्लास स्टार्ट हुई थी। चलो मैं तुम्हारी सुन तो लो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ठीक है। अब तुम आओ पेज नंबर 19.80, जल्दी आओ, जल्दी पेज नंबर, जल्दी तो, अरे बेटे आओ तुम 6 नंबर मिलेंगे, 6 नंबर इस चैप्टर के, इस क्वेश्चन के। चैप्टर तो 10 नंबर का आएगा, ये वाला चैप्टर 10 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन के 6 नंबर मिलेंगे। जिसका ये क्वेश्चन गलत हो गया वो 12th में नहीं जा पाएगा। नहीं है इतना आसान, ये है ही क्वेश्चन, क्या लल्लू क्वेश्चन है। पेज नंबर 19.80, जल्दी आओ बेटे। अरे 19.80 क्वेश्चन नंबर 10, जिसके ट्रायल बैलेंस का टोटल है 23,21,500, जिसका ग्रॉस प्रॉफिट है 60,800, मिल गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पहली एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, सबको आता है। इसमें दूसरी एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, रेंट वाज अनपेड। अनपेड मतलब कितने खर्चे दे रखे हैं आउटस्टैंडिंग हैं, हाँ रेंट कितना आउटस्टैंडिंग 1500, यही तो गलती करोगे तुम 850, और जनरल एक्सपेंसेस कितने कर लोगे ये वाला पॉइंट। तीसरा क्या है, ये बैड डेट्स 4000 कौन से हैं, पुराने या नए, नए वाले बैड डेट्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, क्या ट्रीटमेंट होता है फर्दर बैड डेट्स का, पहला